तो इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, इस डेरिवेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे इस इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड की वजह से, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा गिवन है, और बच्चों जो परपेंडिकुलर लेंथ है हमारे पास इस लाइन से वो हमें आर गिवन है, ठीक है। आर इज इक्वल टू ओपी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे हम एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करेंगे। तो चलो करते हैं इस पॉइंट चार्ज को कंसिडर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक छोटी सी लेंथ कंसिडर कर ली डीएल, जिसपे हमने पॉइंट चार्ज ले लिया डी क्यू, और यहाँ से ये जो है ये डिस्टेंस यहाँ तक का पी पॉइंट तक का डिस्टेंस ये मैंने लेट कर लिया है बच्चों। ये डिस्टेंस है हमारे पास एक्स, ये एंगल है थीटा। मैंने लाइन को जानबूझ के आगे एक्सटेंड करा ताकि मैं बता सकूं कि इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज होगा जो पॉजिटिव है। तो ये जो डी क्यू चार्ज है इसको, ये जो डी क्यू चार्ज है ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा आ गया, तो दिस विल बिकम डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास डी ई साइन थीटा। अब इसी तरीके से एक सिमिलर इम्पैक्ट यहाँ से भी पड़ेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जितने चार्जेस यहाँ हैं उतने ही सिमेट्रिकली चार्जेस यहाँ इनफाइनाइट तक जा रही है, नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो एक चार्ज ऐसे ही सिमिलर इम्पैक्ट यहाँ डाल रहा होगा जो इधर और इस कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जस्ट बना देता हूँ कि इस साइड ये डी ई आएगा और इस साइड ये डी ई कॉस थीटा में रिजॉल्व होगा, और ये नीचे की तरफ डी ई साइन थीटा में रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, एक यहाँ से जा रहा होगा, एक यहाँ से लाइन जा रही होगी, एक यहाँ से लाइन जा रही होगी, एक यहाँ से लाइन जा रही होगी। तो सारे कॉस वाले कंपोनेंट जुड़ रहे होंगे और साइन वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे होंगे। तो ये आ गया हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज डी ई कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो बच्चों डी ई है ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा हमारे पास के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप देखोगे डी क्यू जो है और इस पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज एक्स, तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं ओ, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट ले रहे हैं पी और एक पॉइंट ले लेते हैं हम क्यू। तो एक ट्राइंगल मैंने उठाया है यहाँ से, एंड द ट्राइंगल इज ओ पी क्यू। तो बच्चों इस ओ पी क्यू ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा होगा बेस, बेस है बच्चों आर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बच्चों एक्स कितना आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों आर अपॉन कॉस थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरीके से टेन थीटा भी देखता है, तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर, मैं इसको लेट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक कि ये हमारे पास एल है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा, हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर विच इज एल अपॉन में बेस इज आर। तो यहाँ से जो एल है वो आ गया आर टेन थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और जैसे ही हम थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हम लोग अभी इसको मैं थोड़ा और रिजॉल्व करता हूँ। जैसे हमें पता है बच्चों डी क्यू किसके इक्वल होता है, तो ये लैम्डा डी एल के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी वैल्यूज को बच्चों, जिन्हें मैं डबल टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इन दो वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। और जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी के लैम्डा एज इट इज बच्चों डीएल की जगह पर ये आ जाएगा सारा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर की जगह पर ये वाली टर्म आ जाएगी, तो डीएल की जगह पर आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा था यहाँ पे, डिवाइड बाय ये जो हमारे पास एक्स है इसकी जगह पर आ गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई दिस विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन में आर इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, सही है। अब ये जो कॉस थीटा डी थीटा है इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करी, ओके। तो ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा 2 और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा 1। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे बच्चों थीटा 1 जो है, थीटा 1 जो है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और थीटा 2 हमारे पास है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना।
आप देखोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लूंगा तो मैं क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव ले लूंगा, सही है। तो ये चीज याद रखना, एंगल अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है इसका। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -θ1 से लेके +θ2 तक। वैसे भी ये इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है, जो हमारी डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंगली इनफाइनाइट लेंथ है। तो इनफाइनाइट लेंथ में होता क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है लाइन, है ना, इस तरीके से यहाँ से ये। और जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर है पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ पे आके मीट करेगा, इसे ये पैरेलल लाइन बन जाएंगी दोनों। तो ये जो θ2 है हमारे पास, ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से ये लाइन यहाँ पे मीट करती अगर फाइनाइट होती तो, बट ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट कहाँ पे मीट करेगी, जो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तब जाके वो इन्फिनिटी में मीट करेंगी, ठीक है। तो अगेन ये जो θ1 एंगल है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही θ1 और θ2 में सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई k λ/r। कॉस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों प्लस साइन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों प्लस साइन होगा, ठीक है। -θ1 से लेके +θ2 तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल कर आ जाएगी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास k λ/r, ठीक है, साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, ठीक है। और बच्चों ये आइडेंटिटी है, ट्रिक होगी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब हमारे पास जो अगली इक्वेशन है, इट विल बी इक्वल टू k λ/r साइन θ2 माइनस माइनस प्लस साइन θ1, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ओके। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास ये इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसमें बच्चों θ1 और θ2 90 डिग्री है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी k λ/r साइन 90 प्लस साइन 90, सो विच विल बी 1 + 1, राइट। सो इट विल बी 2 k λ/r। और मैं फर्दर यहाँ पर ये जो k है इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, तो 2 × 4πε0r, या फिर मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू λ/2πε0r, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r।